नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिल्ली और पंजाब के बीच में ये मुकाबला होने वाला है, 35 नंबर का मुकाबला। दिल्ली के ग्राउंड पर वापस से टिकट नहीं मिला, क्योंकि मुझे बाद में याद आया टिकट के बारे में कि चलो मैच देखते हैं, बट टिकट ही नहीं मिला। खैर, तो दिल्ली का मैच या तो कंप्लीटली भाई साहब हाई स्कोरिंग होता है या फिर 140-50 के आसपास में रन बनते हैं। कैसा होगा, क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम आराम से देखेंगे, इत्मीनान से देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 35, 25 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे से मैच है। बहुत ज़बरदस्त की गर्मी है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ग्राउंड पर मैच होने वाला है, दिल्ली और पंजाब के बीच में। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें विकेट्स की कि कैसा विकेट है, देखो फ्लैट पिच है, फ्लैट विकेट है, जनरली ब्लैक सॉइल मिट्टी है, कड़कड़ाती धूप है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल हार्ड पिच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग हमें मैच देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट स्पिनर्स गेम में बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है। यहां से केएल राहुल और प्रथुम निशंका दोनों ओपन करेंगे। नीतीश राणा, समीर रिजवी, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष या फिर मुकेश कुमार दोनों इंपैक्ट में आएंगे। कुलदीप यादव है, लुंगी एंगीडी है और टी नटराजन है। यहां से ये फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है दिल्ली की साइड से। अब अगर हम यहां से बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले के अंदर नीतीश राणा पहला और तीसरा, हालांकि जरूरी नहीं है कि हमेशा यही करेगा, लेकिन हाँ पिछले मैच में किया था, बट अगर नहीं करता है तो मुकेश कुमार पहला और तीसरा ओवर करके जा सकता है। इसके बाद अक्षर पटेल है 5वां, लुंगी एंगीडी 6ठा, हो सकता है लुंगी एंगीडी दूसरा और चौथा आ जाए, तो ये सिचुएशन बदल सकती है। डेथ ओवर में मुकेश कुमार 16 से 19, लुंगी एंगीडी 17 से 19 और टी नटराजन 18 से 20वां ओवर करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब का। पंजाब के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह दोनों ओपन कर रहे हैं। कूपर कनोली, श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा, मार्कस स्टोनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसन, जेवियर बाटलेट, अर्शदीप सिंह और व्यास विजय कुमार व्यास। ये आपको पंजाब के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। इसमें कोई चेंजेस मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला। अब आइए बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। पावर प्ले के अंदर अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा, बाटलेट दूसरा, मार्को यानसन चौथा और छठा और विजय कुमार आपको 5वां ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं पर डेथ ओवर्स में 16वां ओवर यूजी चहल अर्शदीप सिंह को 17 से 20, बाटलेट 18 और विजय कुमार 19वां ओवर करने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि पैटर्न जो है, स्कोरिंग पैटर्न इस ग्राउंड पर क्या क्या होता है। देखो, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो देखो, एमआई एक बार 205 रन बना के गई है। ठीक है, फिर केकेआर यहां पर 204 रन बनाई है 9 विकेट पर। फिर इंडिया यहां पर 209 रन बनाई है 9 विकेट पर। इसके बाद फिर यहां पर लास्ट मैच जो हुआ था, जहां पर गुजरात ने 210 रन बनाए थे। क्लियर है। अब इस चीज को समझिएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 200 रन बने हैं, लेकिन 200 रन बने हैं। अब समझते हैं कि ओवरऑल डीसी 162, 188, 199, 156, 150, 160, 122, 162, यानी कि एवरेज जो स्कोर होने वाला है वो होने वाला है 148 से 188 के आसपास में रन बनते हुए हमें यहां पर दिखाई दे सकता है। फर्स्ट इनिंग में विकेट की बात करें तो 6 से 9 विकेट गिर सकता है और फास्टेस्ट को यहां पर विकेट मिल रहा है। दोनों इनिंग्स में अगर ट्राई किया जाए, दोनों इनिंग्स में अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों इनिंग मिला के 13 से 17 विकेट गिरेगा, जिसमें से मान के चलिए 1 से 4 विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिल सकता है। क्लियर है। तो विकेट जो है वो फास्टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं। अब स्पिनर्स कैसे होंगे, क्या होंगे, वो आगे आपको मैं दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर चेज थोड़ा सा इजी है, लेकिन चूंकि दिन का मैच है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दिन वाले मैच के हिसाब से चेजिंग और नॉट चेजिंग पर दोनों का ही 50-50 योगदान होने वाला है। क्लियर है। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो यहां पर क्या कहता है। अब देखिएगा कि क्या टॉप 3 प्लेयर यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर दोनों ओपनर्स में से कोई एक ओपनर जल्दी आउट होकर जा रहा है। अगर उस कंडीशन को देखा जाए तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो यहां का दिल्ली का डेटा कह रहा है। ठीक है, दिल्ली का जो है वो डेटा कह रहा है, और डेटा क्या कह रहा है वो अब आपके सामने मौजूद है फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं क्रॉस कर दिया। अब देख लीजिए कि ओपनर्स जो है वो कितनी बारी चलाए। तो देखो यहां पर 41, 49, फिर 112, फिर 30, 61,
35-70। लास्ट के 2 मैच में यहां पर एक ओपनर चला, उसके पहले की एक ओपनर चले हैं। दोनों ओपनर या तो जल्दी आउट होकर गए हैं या फिर दोनों ओपनर में से एक ओपनर चला। अब उस केस में अगर हम देखें कि प्रथुम निशंका और केएल राहुल 2 यहां से होते हैं और फिर आपके प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह 2 यहां से होते हैं। अब सवाल यह है कि टीम बैटिंग फर्स्ट कौन करेगी। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से पंजाब की जो टीम है वो टॉस जीतकर बॉलिंग की फैसला ले सकती है। टॉस जीतने का जो चांसेज है वो 55% जो है वो 55 से 60% के आसपास में पंजाब के साथ जा रहा है। अब देखो यार, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, जो मेरे हिसाब से लग रहा है। और पंजाब जो है बॉलिंग करने की फैसला लेगी। उस केस में अगर हम उसके हिसाब से सोचे तो बैटिंग फर्स्ट कौन करेगा? दिल्ली। उसमें प्रथुम निशंका और केएल राहुल 60% चांसेज है कि ये दोनों के दोनों जल्दी आउट होकर जा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं, समझिएगा इस बात को। अगर पंजाब की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो 70-80% लोग प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के साथ जाने वाले हैं। और अगर दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करती है तो 60-70% लोग प्रथुम निशंका और केएल राहुल को लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा उल्टा देखना है। उल्टा ये देखना है कि या तो हम किसी एक को चूज करेंगे या फिर दोनों को हटाएंगे। अगर एक को चूज करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, या तो केएल राहुल के लो या निशंका को लो। मान लो आपने केएल राहुल को ले लिया या आपने निशंका को ले लिया, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद क्या? उसके बाद 3 नंबर पर आने वाला खिलाड़ी जो है वो यहां पर कितनी बार परफॉर्म किया है। अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें तो देखो 40 है, 30 है, 42 है, 34 है, 40 है, 45 है, 52 है, यानी कि 25 और 26। अब अगर पिछले 12 मैच में देखा जाए तो सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है कि यहां पर वन डाउन वाला जो प्लेयर है वो परफॉर्म नहीं किया। उस केस में नीतीश राणा पिछले मैच में अपना फॉर्म दिखा चुका है कि वो कितने अच्छे फॉर्म में है, और वहां से कूपर कनोली है वो भी अच्छे फॉर्म में है। क्लियर है? तो चांसेज है कि ये लोग यहां पर अच्छा बैटिंग कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं 4 और 5 में से या तो दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। सिंपल आपको क्या करना है, रोटेशन करना है। श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों में से किसी एक को रखिए। जैसे एक टीम में आपने श्रेयस अय्यर को लिया, दूसरे टीम में श्रेयस अय्यर को हटा के मार्कस स्टोइनिस को रखा। क्लियर है? और यहां अगर हुआ तो सिंपल या तो समीर रिजवी या डेविड मिलर, या फिर सीधा हो सकता है कि इन दोनों में से जैसे कि समीर रिजवी आया, उसके बाद डेविड मिलर और टी स्टब्स, तो टी स्टब्स पहले भी आ सकता है। ऐसी चांसेस यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो समीर रिजवी का थोड़ा सा अभी आगे दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली ये पैटर्न है, इस पैटर्न पर आपको जाना है और पैटर्न पर आज रात को ही आपको सारा अपडेट हो जाएगा और यहां पर आपको ऑफर भी वेबसाइट पे मिल रहा है। जैसा कि सैटरडे और संडे ये दोनों दिन आपको यहां पर ऑफर है, तो ऑफर का फायदा उठाइए। मंथली पर भी ऑफर चल रहा है और वीकली वाले एक्सेस पर भी ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको पूरे मैच का फ्लो, पूरी डिटेल एनालिसिस, प्लेयर्स का, सीवीसी का, हर एक चीज का आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्लस आपको 20 जीएल टीम का, ग्रैंड लीग का टीम के सैंपल भी आपको वहां पे अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बना के हम लोग ट्राई करते हुए दिखा रहे हैं, जहां पे आपको ज्यादातर लाइनअप्स के बाद एक आध चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस क्या करने हैं कि जिसके जगह पे जो खिलाड़ी खेलने आया है उसके जगह पर उस खिलाड़ी को डाल देना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा वहाँ पे मेहनत नहीं करना है। बाकी अगर आपका दिल कहता है कि ये खिलाड़ी नहीं चलेंगे और आपके टीम में हैं, आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है? तो पैटर्न पर आपको टीम बनाने आता है, दैट्स गुड, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैटर्न पर टीम नहीं बना पाते हो तो कॉम्बिनेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.grandleagueexpert.com। ठीक है? जहां पे आपको फिलहाल सैटरडे और संडे 2 दिन का ऑफर चल रहा है, जो कि ऑफर जो है आज रात से शुरू हो जाएगा और वो भी लिमिटेड है। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। अब सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा हमें सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं। क्या होता है, यहां पर लास्ट मैच में दोनों ओपनर अच्छा खेला, फिर यहां पर एक ओपनर, फिर यहां पर एक, फिर यहां पर एक, फिर यहां पर एक, फिर यहां पर दोनों, फिर यहां पर एक। ठीक है? तो अगर उस तरीके से हम ध्यान से देखें तो यहां पर भी सेकेंड इनिंग में एक ओपनर अच्छा खेल रहा है, दूसरा भी खेल सकता है। ठीक है? तो दूसरा भी यहां पर खेलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि सेकेंड इनिंग में। अच्छा, एक और चीज है, सेकेंड इनिंग में जो ओपनर्स खेल रहे हैं ज्यादातर टाइम पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हो
मतलब कि कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस में हो सकते हैं, जो यहां पर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 3 नंबर पर 2 बार ऐसा हुआ है जब प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 3 नंबर के प्लेयर्स के यहां पर सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वहां पर आपको वापस से 4 और 5 में से किसी एक को चूज करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग में अगर हम बात करें कि क्या हो रहा है, फास्टर्स काम कर रहे हैं, स्पिनर्स को देख लेते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 1 बार 2 विकेट, बाकी के कंटिन्यू या तो 1 विकेट है या फिर नहीं है। अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी यहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइनामैन की बात करें 1 बार 2 विकेट, बाकी के टाइम पर विकेट नहीं मिला या 1 विकेट मिला। लेग स्पिनर को भी ज्यादा हेल्प नहीं है, यानी कि 1 से 2 विकेट स्पिनर्स जा सकते हैं। लेकिन अगर हम फास्टर्स की बात करें 2 3 2, इसके बाद 3, फिर 2 2, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 2 2। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि फर्स्ट इनिंग में 2 से 5 विकेट लिया जा सकता है किसी एक फास्टर के थ्रू। तो यानी कि राइट आर्म फास्ट मीडियम जो बॉलर हैं वो यहां पर अपना अच्छा इंटेंट दिखा रहे हैं, अच्छा उनका इंपैक्ट भी है। तो यहां पर लुंगी अंगीडी हो, मुकेश कुमार हो, टी नटराजन हो, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, या फिर यानसेन, नर्सदीप सिंह, बाटलेट, विजय कुमार, ये खिलाड़ी जो हैं वो फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा फास्टर्स पर कम फोकस हो रहा है, स्पिनर्स पर ज्यादा हो रहा है। अब कैसे, देखिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 2 2 2 3, ठीक है, कंटिन्यू विकेट मिल रहा है। लेग स्पिनर 3 2 3, फिर यहां पर 3, आप देख रहे हो, यानी कि 2 2 3 3 विकेट स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में मिल रहा है। तो स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो, जस्ट लाइक कुलदीप यादव या फिर युजवेंद्र चहल। क्लियर है। अब हम अगर फास्टर्स की बात करें तो सेकेंड इनिंग में एक यहां पर 2 विकेट दिखाई दे रहा है, एक यहां पर 2 विकेट दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर है, और फिर इसमें नहीं है, 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 इसमें नहीं है। मतलब कि सेकेंड इनिंग में फास्टर्स उतने इंपैक्ट जो है वो नहीं छोड़ पा रहे। क्लियर है, मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। अब देखिए, अब अगर हम बात करें यहां से कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो थोड़ा सा रिस्की जोन में है, तो रिस्की जोन में जो प्लेयर हैं, ठीक है, वो कौन कौन है। एक केएल राहुल हो गया, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, ये 4 प्लेयर हैं। इन चारों प्लेयर को एक साथ एक टीम में नहीं रखना है, यहां से कम एक को आपको हटाना है, मैक्सिमम 2 को हटा सकते हो, लेकिन एक को तो हटाना ही हटाना है। अब वो कौन कौन है तो यहां पर देख लीजिए। अब हम इसका आंकड़े भी आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो भी कैलकुलेटिव आंकड़ा है, ठीक है, मतलब ये फाइनल नहीं है कि यही होगा, ये हमारा कैलकुलेशन है। फाइनल कॉल जो है वो आपका होगा, लेना ना लेना ये आपके ऊपर है। केएल राहुल फर्स्ट इनिंग में अगर देखा जाए तो 45 से 65 के आसपास पॉइंट्स दे रहा है। सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते टाइम 60 से 90 के आसपास में जा रहा है। बेस्ट केस अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो 95 का आंकड़ा जा रहा है, यानी कि सेफ किंग है, ठीक ठाक प्लेयर आपको यहां पर दिखाई दे सकता है। वर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो 25 पॉइंट ही दे पाएगा। प्रभसिमरन सिंह फ्लॉप प्लेयर के लिस्ट में भी है, लेकिन बूम और बस्ट वाला है, अगर चल गया तो ठीक ठाक आपको ड्रीम टीम में आएगा, नहीं तो सीधा फ्लॉप वाली सिचुएशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैप्टन वाइस कैप्टन बन के जाएगा। श्रेयस अय्यर फर्स्ट इनिंग में 40 से 65 पॉइंट है, सेकेंड इनिंग में 55 से 80 पॉइंट है, और फाइनल अगर देखा जाए बेस्ट अगर होता है तो 90 के आसपास में जाएगा। इसके बाद सेम सिचुएशन अक्षर पटेल का है, ऑलराउंडर इंपैक्ट है, लेकिन अभी फॉर्म में नहीं है तो थोड़ा सा रिस्की है। तो रिस्की जोन में कौन कौन यहाँ पे हो रहा है, केएल राहुल हो रहा है, एक अक्षर पटेल हो रहा है। श्रेयस अय्यर जो है वो एवरेज पीक में आप इनको साथ जा सकते हो, यानी कि ये चारों के चारों जो प्लेयर हैं ये रिस्की प्लेयर हैं, और इन चारों को एक साथ आपको टीम में नहीं रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं जरा सा कि बैटिंग सेक्शन, वो था विकेट कीपर सेक्शन, और मतलब सारे सेक्शन को हमने मिला के जोड़ लिया। अब ये आ गया बैटिंग सेक्शन में भीड़ लगी पड़ी है। अब इस भीड़ में कौन कौन है, श्रेयस अय्यर है, मिलर है, निशंका है, आर्या है, समीर रिजवी, स्टर्ब्स, आशुतोष शर्मा, नीतीश राणा, सुशांत सिंह और नेहल वडेरा, इतने सारे प्लेयर हैं। अब अगर उनकी सिचुएशन को देखा जाए तो श्रेयस अय्यर आपको पहले ही बता दिया, स्टेबल खिलाड़ी है, एवरेज पॉइंट्स दे के जा सकता है। डेविड मिलर जो दिल्ली की टीम से है 18 से 32 फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में जो है वो 25 से 45 रन है। पथुम निशंका 10 से 22, 20 से 35, रिस्की प्लेयर दिखाई दे रहा है। और पृथ्वी आर्या नहीं है, प्रियांश
प्रियांश आर्या दिल्ली से 15 से 28 फर्स्ट बैट में, 20 से 40 सेकंड में। सरप्राइज मतलब क्या हो गया, फट सकता है। यहां पर देखिए बम का सीन है, सरप्राइज फैक्टर है, तो ये एक्सप्लोजिव है, कभी भी फट सकता है। फ्लॉप लिस्ट में है, होगा आउट तो 15 से 20 रन के अंदर, नहीं तो फट के 70-80 शतक भी लगा सकता है। क्लियर है, वो खिलाड़ी ये है। समीर रिजवी फ्लॉप जोन में है, ठीक है। और ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो फर्स्ट बैट में 35 से 60 पॉइंट का आंकड़ा है और सेकेंड इनिंग में 40 से 70 पॉइंट। रेंज जो है वो 80 से 110 के बीच में है। और आशुतोष शर्मा की बात करें डीसी के साइड से कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश राणा का की प्लेयर हो सकता है, याद रखिएगा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देके जा सकता है। शशांक सिंह भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। एवरेज खिलाड़ी है। नेहल वडेरा का भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एवरेज है, गुड है, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, तो एक जो दिखाई दे रहा है ट्रिस्टन स्टब्स दिखाई दे रहा है। दूसरा है कौन, नीतीश राणा, जो कि आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जा सकता है। शशांक सिंह जो कि कभी भी बॉल डाल सकता है। और एक है प्रियांश आर्या, जो डार्क हॉर्स इसको बोल लीजिए या इसको बोल लीजिए सरप्राइज फैक्टर, ये एटम बम की तरह है, फट सकता है, ठीक है। तो ये प्लेयर हैं जो कि आपको मतलब कि टीम में लेने के लायक हैं, लेकिन प्रियांश आर्या जरा सा रिस्की है। अब डेविड मिलर और निशंका, यहां से दोनों में से किसी एक के साथ जाइए। ऐसा मत गलती कीजिएगा कि दोनों को ही अपने टीम में आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। अब देख लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन को। अगर ऑलराउंडर को देखा जाए तो यहां पे है अक्षर पटेल, कूपर कनोली, मार्को यानसन और मार्कस स्टोइनिस, ये 4 प्लेयर हैं। अक्षर पटेल का पहले भी बता दिया, ड्यूल इंपैक्ट है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जा रहा है। अगर फर्स्ट इनिंग में हुआ तो 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में हुआ तो 1 से 2 विकेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कूपर कनोली 10 से 22 रन है, पिछले मैच में बहुत अच्छा पारी खेल के गया था, तो रिस्की प्लेयर है, एवरेज रिस्क है इसका, ठीक है। हो सकता है कि आपको 40 से 65 के आसपास में पॉइंट्स देकर जाए। मार्को यानसन फर्स्ट बॉल में 1 से 2 विकेट, सेकेंड में 2 विकेट, 55 से 80 पॉइंट, इंपैक्ट बॉलर होगा, आप इनको लेके जा सकते हो। मार्कस स्टोइनिस मैच का प्लेयर हो सकता है, ठीक है, मतलब रिस्की प्लेयर है। तो यहां से 2 जो प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक यानसेन, स्टोइनिस, दोनों को रखिए। तीसरा अक्षर पटेल को रोटेशन कीजिए केएल राहुल के साथ, ठीक है, क्लियर है। अब आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं लास्ट बॉलिंग सेक्शन में। यहां पे है अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, लुंगी अंगीडी, विजय कुमार, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, टी नटराजन, बाटलेट। हो सकता है एक आध प्लेयर छूटे, ठीक है, या कोई आए, बट फिलहाल इतने प्लेयर्स का हमने डिटेल्स निकाला हुआ है। उसके अंदर कंसिस्टेंट में आ सकता है अर्शदीप सिंह, जो 50 से 75 पॉइंट देके जाएगा, और कुलदीप यादव जो कि 70 से 100 पॉइंट है। तो इसको एक तरीके से रिस्की प्लेयर में गेम चेंजर हो सकता है 1 विकेट भी ना मिले, हो सकता है 3 से 4 विकेट लेकर जाए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे आप इसको चूज करके लेके जा सकते हो। लुंगी अंगीडी अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है, वीक प्लेयर है। विजय कुमार 1 से 2 विकेट का रेशियो है, सरप्राइज फैक्टर ये भी है। अगर फर्स्ट बॉल में जाता है तो 4 से 5 विकेट वाले रेशियो में, 3 से 5 विकेट वाले में विजय कुमार जा सकता है, और यहां से कुलदीप यादव भी सेकेंड बॉल में जा सकता है, ठीक है। युजवेंद्र चहल भी सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 1 से 2 विकेट है, 2 विकेट यहाँ पे कंफर्म, स्मार्ट बॉलर है। और मुकेश कुमार 1 से 2 विकेट फर्स्ट में, सेकंड में 2 विकेट या फिर 0 विकेट भी हो सकता है, बट रिलायबल है। अब यहाँ पर टी नटराजन, भाई इसको कंटिन्यू रखना, वो मिक्स्ड है, अभी मिलेगा तो डेथ में, नहीं तो इसको विकेट नहीं मिलने वाला। और जेवियर बाटलेट जनरली आप इसको सेकेंड बैट में ट्राई कर सकते हो, बट रिस्की प्लेयर है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं वो है कुलदीप यादव, ठीक है। इसके बाद सरप्राइज फैक्टर में की प्लेयर में होगा विजय कुमार, युजवेंद्र चहल सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, कुलदीप यादव सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, अर्शदीप सिंह बोथ इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और यहां से जेवियर बाटलेट और मुकेश कुमार, इन लोगों को रोटेशन में लेके जाइए, और इन लोगों को अगर आप चाहो तो ये रिस्की वाले प्लेयर हैं, बाकी देख लो कैसे करना है, बाकी टीम बनाएंगे तो रोटेशन तो हो ही जाएगा। अब चलिए डीसी के साइड से देखें तो देखिए केएल राहुल लास्ट मैच में 37, उसके पहले 57, उसके पहले 92, सेकंड इनिंग में कंटिन्यू परफॉर्मेंस आ रहा है। फर्स्ट इनिंग में देखते हैं क्या होता है। प्रथुम निशंका लास्ट के 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आया है, तो इनको रोटेशन में लेके जाइएगा, याद रखिएगा। नीतीश राणा का लास्ट मैच में 57 रन है। समीर रिजवी लास्ट मैच में सेकंड इनिंग में 41 है, और एक बार सेकंड में 90, इस बार सेकंड में 70, ठीक है। तो हालांकि फिलहाल उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होगा, मतलब दिख रहा है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी भाई 90-70 रन बना चुका है, तो जान है इसके अंदर। टी स्टब्स एक एवरेज खिलाड़ी हो सकता है। डेविड मिलर कुछ खास पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, आशुतोष शर्मा का दिख नहीं रहा है पॉइंट्स। डीसी के बॉलर के साइड से अगर हम बात करें, मुकेश कुमार,
ठीक है, लास्ट के 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट है, तो 1 से 2 विकेट में ये कंटिन्यू जा सकता है। लुंगी एंगीडी लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला है, इस मैच में 1 से 2 विकेट पे जा सकता है। अक्षर पटेल 1 से 2 विकेट। टी नटराजन अभी तक कंटिन्यू 4 मैच में विकेट नहीं मिला है, इसलिए रिस्की प्लेयर होगा, लेकिन की प्लेयर के रूप में आप इसको एज ए ट्रम्प प्लेयर आप टी नटराजन के साथ जा सकते हो। ठीक है, कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट बॉलर होगा, खासतौर से सेकेंड बॉल में, तो इनके साथ आप रोटेशन में जाइए। दिल्ली के साइड से अगर हम बात करें तो केएल राहुल का इस ग्राउंड पर 38 का एवरेज है और पथुम निशंक का 2 मैच में सिर्फ 85 रन है, 43, और बाकी और किसी खिलाड़ी का उतना बढ़िया एवरेज नहीं है अगर अक्षर पटेल और डेविड मिलर को देखा जाए तो। और तीसरा जो सबसे बढ़िया अगर किसी का दिख रहा है वो है ट्रिस्टन स्टफ्स, 12 मैच में 283, 47 का। ठीक है, विकेट्स की अगर हम बात करें तो सबका लगभग बराबर है, कोई इतना बढ़िया इंपैक्टफुल नहीं है दिल्ली के ग्राउंड पर दिल्ली के बॉलर का। क्लियर है, देख लीजिए आपके सामने रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। अब देखिए हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। दिल्ली के साइड से केएल राहुल 10 मैच में 252 रन है, 32 का एवरेज है। नीतीश राणा 2 मैच में 79 रन बनाकर गया है, और बाकी और किसी का उतना बढ़िया नहीं है। हेड टू हेड में सारे बॉलर्स का बैट्समैन का रिकॉर्ड खराब है। हेड टू हेड में अगर कोई है तो वो लुंगी एंगीडी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। कहां पे ट्राई करना है तो कुलदीप यादव, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट बॉल अगर जाती है टीम, ठीक है दिल्ली, तो लुंगी एंगीडी के साथ जाओ, और अगर सेकंड में जाती है टीम तो कुलदीप यादव के साथ जाओ। सिंपल आप इस तरीके से रोटेशन करके जाइए। अक्षर पटेल को हेड टू हेड में 9 मैच में 11 विकेट मिले हैं, टी नटराजन को 6 मैच में 6 विकेट मिला है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो लुंगी एंगीडी हेड टू हेड के पर्पज से होगा। क्लियर। दिल्ली के साइड से प्लेयर का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है यहां पर, इनिंग वाइज कौन सी इनिंग में किसका कैसा है, बाकी मैं आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी बता चुका हूं। अब हम लोग देख लेते हैं बेंच पर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनका रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब आइए, अब आते हैं पंजाब के खिलाड़ी का रिकॉर्ड कैसा है। पंजाब के साइड से देखा जाए लास्ट मैच में 93 रन की पारी खेल कर आया है, उसके पहले 57 है, 39 है, लास्ट सेकेंड इनिंग में 2 बार जल्दी आउट होकर गया हुआ है। रिस्की प्लेयर है। प्रभसिमरन सिंह लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिदम में है। लास्ट मैच में गलती से आउट हो गया, लेकिन रिदम में है तो परफॉर्मेंस देके जा सकता है। कूपर कनोली 2 बार परफॉर्मेंस अच्छा दिया, 2 बार फ्लॉप, फिर इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लास्ट मैच में थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है। श्रेयस अय्यर एवरेज प्लेयर हो सकते हैं। यहां से शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस की प्लेयर के रूप में आप इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कीजिए, या फिर दोनों के साथ आप लोग जा सकते हैं। पंजाब किंग्स के अगर बॉलर्स की बात करें तो जेवियर बार्टलेट, जो कि 2 मैच में विकेट नहीं मिला, इस मैच में पक्का 1 से 3 विकेट के रेशियो में होने वाला है, तो लेके जाइए। और विजय कुमार व्यास की प्लेयर, सरप्राइज फैक्टर में व्यास हो सकता है। वाई चहल को 1 से 2 विकेट मिल सकता है, वो भी सेकेंड इनिंग में। क्लियर है। और अर्शदीप सिंह को तो आप लोग रख लीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं पंजाब के प्लेयर्स की। अगर वेन्यू पे बात करें तो प्रभसिमरन सिंह पहले 1 मैच खेला है, 103 रन बनाकर गया था। बाकी और किसी का कुछ खास नहीं है सिवाय श्रेयस अय्यर, जो कि 32 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। बाकी बॉलर्स में किसी का उतना बढ़िया इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। वाई चहल है 4 मैच में 5 विकेट। पंजाब के साइड से हेड टू हेड में प्रियांश आर्या 1 मैच में 6 रन, प्रभसिमरन का 38 का एवरेज है 5 मैच में, और श्रेयस अय्यर का 50 का एवरेज है, 5 मैच में 200 रन बनाकर गया है। और सीधा मार्कस स्टोइनिस है जो कि 41 का एवरेज है 9 मैच में। बॉलिंग डिपार्टमेंट में वाई चहल है 20 मैच में 23 विकेट, और विजय कुमार 1 बार खेला था, 1 मैच में 3 विकेट लेके गया है। ये वो बॉलर है जस्ट लाइक आपके अश्वनी कुमार, जैसे मुंबई से था, पहला मैच में एक ही मैच में उसने 3-4 विकेट लिए थे और फिर वापस से ले लिया था। सेम यहां पर, इसलिए सरप्राइज फैक्टर में है, बाकी सबके एवरेज है। ठीक है। अब देख लेते हैं पंजाब के साइड से जो प्लेयर्स स्टैट्स निकल के आ रहा है सामने वो क्या है। तो यहां पर इनिंग वाइज परफॉर्मेंस है, इसके बाद इनिंग वाइज परफॉर्मेंस बेंच प्लेयर पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने है। फिर प्लेयर बैटल की बात कर लेते हैं। अक्षर पटेल को युजवेंद्र चहल ने 9 इनिंग में 3 बार, और विजय कुमार ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। लोकेश राहुल को अर्शदीप ने 3 इनिंग में 2 बार, यानसन ने 4 इनिंग में 2 बार, और मार्को यानसन ने 1 इनिंग में 1 बार T20 में, और 4 इनिंग में 2 बार ODI में आउट किया है। ठीक है। नीतीश राणा को मार्कस स्टोइनिस ने 6 इनिंग में 2 बार, और युजवेंद्र चहल ने 14 इनिंग में 6 बार आउट किया है नीतीश राणा को। डेविड मिलर पे बहुत सारा है, देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहां से प्रभसिमरन सिंह को मुकेश कुमार ने 3 इनिंग में 1 बार आउट किया है। श्रेयस अय्यर को कुलदीप यादव ने 8 इनिंग्स में 3 बार, चमीरा ने 1 इनिंग में 1 बार, और लुंगी एंगीडी ने 6 इनिंग में 5 बार आउट किया है ODI में श्रेयस अय्यर को। मार्कस स्टोइनिस को अक्षर पटेल ने 3 इनिंग में 2 बार T20 में, और 5 इनिंग में 2 बार ODI में।
और इसके बाद मार्को यानसन को कुलदीप यादव ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है। अब ये रहा आपका फैंटेसी पॉइंट्स सारे खिलाड़ियों का एक साथ, ये अलग से दिखाई दे रहा, दिखाया आपको, जहां पर केएल राहुल का दिखाई दे रहा है 75 से 110, जो कि मैंने आपको बोला था एक रेशियो के हिसाब से 70-80 के आसपास में, ठीक है। प्रथुम निशंका का 60 से 90 है, समीर रिजवी का फ्लॉप वाला खिलाड़ी है। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप जो जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं उनका मैं आपको सर्कल कर दे रहा हूं। एक है कुलदीप यादव, एक है टी नटराजन, जो कि इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद यहां से अगर हम बात करें तो टी स्टब्स है, जिसका पॉइंट्स आप देख लीजिए। इसके बाद नीतीश राणा है, प्रथुम निशंका है और केएल राहुल है, जिनका रिकॉर्ड अभी दिल्ली के साइड से ये प्लेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अब रोटेशन वाला खिलाड़ी बचता है अक्षर पटेल, ठीक है। हालांकि यहां से टॉप 3 में से कम 1 से 2 खिलाड़ी के आउट होने के चांसेज हैं। हाँ, अगर सेकेंड इनिंग में जाते हैं तो शायद ये अच्छा खेल सकते हैं। अब यहां से प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स जो है ये है पंजाब की टीम का, जहां पर प्रियांश आर्या का 30 से 55 रन दिखाई दे रहा है। हालांकि जल्दी चौके छक्के ज्यादा लगाता है, इसलिए आपको पॉइंट्स ज्यादा देके जा सकता है। अर्शदीप सिंह का 1 से 2 विकेट है। श्रेयस अय्यर का 35 से 60 है, तो 70 से, तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह जो है वो श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट होगा। वाई चहल इंपॉर्टेंट है, मार्कस स्टोइनिस इंपॉर्टेंट है, और फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो प्रभसिमरन सिंह इंपॉर्टेंट होने वाला है, और फिर शशांक सिंह और जेवियर बाटलेट, इन दोनों में से आप देख लीजिए अगर दोनों को रखना है कि नहीं। हालांकि ये खिलाड़ी जो है 4 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहां पर आपको दिखाई देने वाले हैं। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं जो एक फाइनल मैंने जो टीम बनाया है वो टीम क्या है। उस टीम के अंदर मैंने यहां पर प्रभसिमरन सिंह को रखा है, श्रेयस अय्यर, डेविड मिलर, टी स्टब्स, नीतीश राणा। आप चाहो तो डेविड मिलर को हटा के आप यहां पर किसी और के साथ जा सकते हो, जस्ट लाइक केएल राहुल, ठीक है। यहां पर अक्षर पटेल है, मार्कस स्टोइनिस है, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वाई चहल, मुकेश कुमार। अब यहां पे मैं रिस्की प्लेयर में लेके आऊंगा, किसे टॉस के बाद डिसाइड होगा। हालांकि कि टॉस तो मेरे हिसाब से पंजाब को जीतना चाहिए, लेकिन फिर भी तो वहां पर मैं जो है वो विजय कुमार हो गया, जेवियर बाटलेट हो गया, इन दोनों के ऊपर रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। तीसरा जो प्लेयर होगा रिस्की प्लेयर वो होगा टी नटराजन। सब लोग लुंगी अंगेड़ी के साथ जाएंगे, मैं छोड़ के जाऊंगा, रिस्क तो लूंगा, बिना रिस्क लिए काम बनेगा नहीं। क्लियर है। तो फिलहाल के लिए ये था। कैप्टन में मैंने यहाँ पर टी स्टब्स को रखा है, वाइस कैप्टन में कुलदीप यादव को। ज्यादातर लोग श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, इन सब के साथ जाने वाले हैं। आप लोग जीएल में रिस्क लीजिए, टी स्टब्स के ऊपर लीजिए, कुलदीप यादव के साथ जाइए, नीतीश राणा के साथ जाइए, इन लोगों के साथ सीवीसी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी की सारी चीजें जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वेबसाइट से जुड़ जाइए। पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो बाकी का सारा डिटेल आपको वहां पर लेटेस्ट अपडेट भी मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।